Please subscribe our channel Mac Info Tutors and press bell button for notification. Thank you. Good afternoon, class 4 students of CBSE. Welcome to Mac Info Tutorials. In the previous class, we studied social studies first chapter, India, location and its neighbors. But in the part 1 or first part, we studied India and its location. Today we shall discuss about India's neighboring countries and its political division, its states and union territories of India, and what are the states bordering its neighboring countries. So let's have a look over the map and we shall discuss about the situation. Here the screen on the screen is the map of India with neighboring countries. यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर इंडिया का, हमारे भारत का मैप है, उसके साथ उसके नेबरिंग कंट्री का भी मैप है। तो आप देख पा रहे हो कि इंडिया बीच में, ये जो पॉइंटर जहाँ पर ये दिख रहा है, ये हमारे कंट्री का मैप है इंडिया, और उसके चारों तरफ जो कंट्रीज़ उसको बॉर्डर कर रहे हैं, उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके सबके मैप्स में वो उनके पिक्चर्स आप देख रहे हो। ठीक है, फर्स्ट चलो हम उसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विथ ए नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन द नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में एंड ईस्ट में। तो इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ नंबर ऑफ कंट्रीज इन द नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट and west also. So Pakistan is in the northwest, and Afghanistan, here you can see, your name is not mentioned, but this is the map of Afghanistan. These two countries lies in the northwest of our country India, and Nepal, China and Bhutan. You can see China, here is नेपाल एंड भूटान, ये है भूटान का मैप। तो नेपाल, भूटान और चाइना, ये तीनों जो हैं नॉर्थ के बाउंड्री में हैं। ठीक है, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश, यू कैन सी हियर म्यांमार इज़ द कंट्री इन द ईस्ट ऑफ आवर कंट्री, ईस्ट ऑफ इंडिया, एंड बांग्लादेश, यू कैन सी हियर इज़ द मैप ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है जो इंडिया के ईस्ट में है। सो दीज आर द कंट्रीज बॉर्डरिंग आवर कंट्री इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट। बट इन द साउथ यू कैन सी हियर इज ए island that is named as Sri Lanka. You can see, I'm showing the book here. You can see here Sri Lanka. So it lies in the south of the country. Now let's discuss about the political division of our country India. A political map. Here you can see the political map of our country. You can see here. So this is the political map of our country. So here shows the political maps. This map shows the states and their capitals, ports and cities. For the purpose of smooth administration, the country is divided into several states. तो इसके मतलब स्मूथनेस के लिए, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे कंट्री को कुछ स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। पहले ये 29 स्टेट्स थे, लेकिन अभी जम्मू और कश्मीर जो ये जो स्टेट है, ये देख रहे हैं, ये स्टेट जो है अभी ये स्टेट नहीं रहा, ये यूनियन टेरिटरीज बन गया है। तो हमारे
कंट्री में टोटल 29 स्टेट्स थे, लेकिन अभी ये 28 स्टेट्स और पहले 27 यूनियन टेरिटरीज थे। तो ये जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट बदल कर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये लेफ़्ट साइड में जम्मू एंड कश्मीर और राइट साइड में लद्दाख हो गया है। तो अभी ये जो अभी इसके जो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, मैं पर्टिकुलरली स्टेट्स और उनके कैपिटल्स का नाम कहूँगा और उसको आप उसको मैप में देखते जाएंगे। पहला मैं अल्फ़ाबेटिकली बताता जाऊँगा कि हमारे कंट्रीज़ के कितने स्टेट्स हैं और उनके कैपिटल्स के नाम क्या हैं। पहले देखिए, पहले ए से शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश, ये आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश, और ये आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश ऊपर यहाँ, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद असम, असम ये यहाँ पर है, ठीक है, ये असम है। उसके बाद बिहार, तो हम अब पहले जानेंगे आंध्र प्रदेश का स्टेट का, अभी स्टेट्स कैपिटल का नाम जो है वो अभी तो हैदराबाद है, लेकिन आने वाले दिनों में उसके स्टेट कैपिटल का नाम अमरावती होगा। और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट्स कैपिटल का नाम है ईटानगर, ठीक है। असम के स्टेट्स कैपिटल का नाम है दिसपुर, ठीक है। बिहार के स्टेट्स कैपिटल का नाम है पटना। छत्तीसगढ़ के स्टेट कैपिटल का नाम है रायपुर। यहाँ छत्तीसगढ़ ये दिख रहा है, छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, देखो। गोवा, गोवा यहाँ पर है, यहाँ एक छोटा सा स्टेट है गोवा, जिसका स्टेट कैपिटल का नाम है पणजी, ठीक है। अब चलते हैं, तो अब इसको मैं पहले ये दिखा दूँ, स्टेट्स कैपिटल के नाम जो हैं, इसको भी देख लो ठीक से। आंध्र प्रदेश के स्टेट कैपिटल का नाम है हैदराबाद अभी है, लेकिन आगे चल के वो अमरावती होगा। अरुणाचल प्रदेश के स्टेट कैपिटल का नाम ईटानगर है। असम का स्टेट कैपिटल का नाम दिसपुर है। बिहार का स्टेट कैपिटल का नाम पटना। छत्तीसगढ़ का स्टेट कैपिटल का नाम रायपुर। गोवा का स्टेट कैपिटल का नाम है पणजी। उसके बाद अब हम चलेंगे गुजरात। गुजरात के स्टेट कैपिटल का नाम है गांधीनगर। हरियाणा के स्टेट कैपिटल का नाम है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश के स्टेट कैपिटल का नाम है शिमला। तो अब हम देखेंगे गुजरात कहाँ है, हरियाणा कहाँ है और हिमाचल प्रदेश कहाँ है, ठीक है। अब इसको मैं दिखा देता हूँ पहले, फिर बाद में। हाँ, देखो ये गुजरात है। गुजरात का कैपिटल का नाम गांधीनगर। हरियाणा ऊपर है। हरियाणा का स्टेट कैपिटल क्या है? हरियाणा का चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश ऊपर ये, ठीक है। हिमाचल का स्टेट कैपिटल का नाम है शिमला। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कैपिटल का नाम है श्रीनगर, जो अभी एक यूनियन टेरिटरीज बन गया है। एक हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर और ये दाएं तरफ का हिस्सा लद्दाख। झारखंड यहाँ है, यहाँ झारखंड का कैपिटल का नाम है रांची। कर्नाटका देखो, कर्नाटका यहाँ है, ये है कर्नाटका। उसका स्टेट कैपिटल का नाम है बेंगलुरु।
केरला, ये है केरला, केरला दिख रहा है। केरला, उसका कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम, ये पूरा का पूरा नाम लिखा है तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, कैपिटल का नाम है भोपाल, ठीक है। मणिपुर, मणिपुर जो है, मणिपुर यहाँ है, यहाँ है। मणिपुर का कैपिटल का नाम है इम्फाल, ठीक है। उसके बाद मेघालय, मेघालय कहाँ पर है, यहाँ है मेघालय, मेघालय का स्टेट कैपिटल का नाम है शिलोंग। मिजोरम, मिजोरम ये नीचे है, मिजोरम का कैपिटल का नाम आइजॉल। नागालैंड, नागालैंड यहाँ है, नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। उड़ीसा, ये उड़ीसा है, ईस्ट में है और कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर। पंजाब यहाँ है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। उसका कैपिटल का नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब दोनों का कंबाइंड कैपिटल है और चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। राजस्थान, ये सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट अभी राजस्थान ही है, उसके स्टेट कैपिटल का नाम है जयपुर, देख पा रहे हो। सिक्किम, सिक्किम यहाँ है, छोटा सा स्टेट, उसका कैपिटल का नाम है गैंगटॉक। अब चलेंगे तेलंगाना, जो 2014 में नया स्टेट बना है, तो उसका जो कैपिटल होगा हैदराबाद। अभी तो आंध्र प्रदेश का भी जॉइंट कैपिटल हैदराबाद ही है, पहले वो आंध्र प्रदेश का ही कैपिटल था हैदराबाद। अब जब दो हिस्से हो चुके हैं आंध्र प्रदेश के, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद ही रहेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो है वो अमरावती होगा फ्यूचर में, 10 ईयर्स के बाद, यानी 2024 के बाद हो सकता है। तो उसके बाद त्रिपुरा, 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 त्रिपुरा यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, हाँ इधर ये है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा, उसका स्टेट कैपिटल है अगरतला। उत्तर प्रदेश, जो सबसे हाईली पॉपुलेटेड सिटी स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसका कैपिटल है लखनऊ। उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पार्टेड होकर उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था पहले, अभी उत्तराखंड एक अपना इंडिविजुअल स्टेट है और उसका जो कैपिटल है उसका नाम है देहरादून। अब वेस्ट बंगाल यहाँ है, जिसका कैपिटल का नाम है कोलकाता, ठीक है। ये 29 स्टेट्स थे पहले, जो अभी 28 स्टेट हो गए हैं। अब चलेंगे यूनियन टेरिटरीज़ के बाद। यूनियन टेरिटरीज़, हमारे यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं, पहले 7 थे, अभी 9 हो गए हैं। पहले जो 7 थे उसमें अब हम जोड़ेंगे क्या, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज़ का पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़, चंडीगढ़ जिसका कैपिटल है चंडीगढ़। दादरा नगर हवेली, जिसका कैपिटल है सिलवासा। दमन एंड दीव, जिसका कैपिटल है दमन। लक्षद्वीप, जिसका कैपिटल है कवराती। पुदुचेरी, जिसका कैपिटल पुदुचेरी ही है। दिल्ली, जिसका कैपिटल दिल्ली ही है, ठीक है। तो ये सब यूनियन टेरिटरीज़ हैं। उसके साथ और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐड हुआ है, जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ है। ये पूरा का पूरा आइलैंड 305 to 325 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, यहाँ है, जो इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। उसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद है दादरा चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो आपको मैं बताया था, यहाँ पर चंडीगढ़ है एक यूनियन टेरिटरी, जो 2 स्टेट्स का कैपिटल है, जैसे पंजाब और हरियाणा का कैपिटल यहाँ
अब तीसरा जो है दादरा एंड नगर हवेली, दादरा नगर हवेली यहाँ है महाराष्ट्र के पास ही, जो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और दमन दीव, दमन एंड दीव भी गोवा के पास ही है। दमन एंड दीव, शायद ये दमन एंड दीव है, दमन एंड दीव। और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है यहाँ 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो अरेबियन सी में है, ठीक है, जिसका कैपिटल है कवरत्ती। पुडुचेरी यहाँ पर, यहाँ आप दिख रहे हैं तमिलनाडु के अंदर ही है पुडुचेरी। और दिल्ली, दिल्ली तो पूरा सेंटर ऑफ द कंट्री में ही है, यहाँ पर हरियाणा के, हरियाणा को बॉर्डरिंग करता हुआ, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बॉर्डरिंग करता हुआ ये दिल्ली है। तो ये रहे हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। अब चलेंगे कौन सा स्टेट्स का लोकेशन क्या है, यानी कौन सा स्टेट पाकिस्तान को बॉर्डर कर रहा है। अब देख लो, स्टेट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान, क्या क्या नाम है। जम्मू एंड कश्मीर, देखो ये पाकिस्तान है, तो उसको कौन कौन से स्टेट बॉर्डरिंग कर रहे हैं। एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है पंजाब, ये पंजाब है, तीसरा है राजस्थान, ये राजस्थान है, और चौथा है गुजरात, ये गुजरात है, ठीक है। अब स्टेट्स बॉर्डर, द स्टेट्स दैट इज टच द अरेबियन सी, अरेबियन सी यहाँ है, ये अरेबियन सी है, उसको कौन कौन से स्टेट छू रहे हैं हम देख लेते हैं अभी। पहला है गुजरात, ये गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला, ठीक है। अच्छा, स्टेट्स सराउंडिंग बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग में कौन कौन से स्टेट्स हैं। देखो यहाँ पर वेस्ट बंगाल से शुरुआत हो गई, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उड़ीसा, ये उड़ीसा जो बे ऑफ बंगाल के किनारे है, और ये आंध्र प्रदेश पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल के किनारे है, और तमिलनाडु, ये चार स्टेट जो हैं बे ऑफ बंगाल के किनारे हैं, या ठीक है, सराउंडिंग स्टेट्स आर सराउंडिंग टू बे ऑफ बंगाल हैं, ठीक है। अब चलेंगे कौन कौन से कंट्री को कौन कौन से स्टेट बॉर्डर कर रहे हैं। जैसे स्टेट बॉर्डरिंग पाकिस्तान तो मैं बता दिया। आप स्टेट विच आर द स्टेट्स बॉर्डरिंग चाइना, कौन से स्टेट्स चाइना को बॉर्डर कर रहे हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, और ये अभी यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, यहाँ सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना को बॉर्डर कर रहे हैं। स्टेट्स बॉर्डरिंग म्यांमार, म्यांमार यहाँ, म्यांमार को कौन कौन से स्टेट बॉर्डरिंग कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अब नेपाल को कौन कौन से स्टेट बॉर्डर कर रहे हैं, जैसे सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, ये। अब भूटान को कौन कौन से स्टेट बॉर्डरिंग कर रहे हैं, एक है सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। अब बांग्लादेश को कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डरिंग कर रहे हैं, पहला है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स जो हैं हम वो बॉर्डरिंग कर रहे हैं हमारे कंट्री को। देख लो, स्टेट बॉर्डरिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को कौन कौन से स्टेट बॉर्डर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अरेबियन सी को टच कर कौन कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। स्टेट सराउंडिंग बे ऑफ बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब
देखो चाइना को बॉर्डर कौन कौन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार को कौन से बॉर्डर कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेपाल को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। भूटान को कौन कौन से स्टेट बॉर्डर कर रहे हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश को बॉर्डर कर रहे हैं वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड झारखंड, ये जो 5 स्टेट हैं, दे नाइदर टच एनी सी और नॉर टच एनी कंट्री। जो वो कोई समंदर को टच नहीं करते, नाइदर कोई समंदर को टच करते हैं, ना ही कोई कंट्री को बॉर्डरिंग करते हैं। तो आज के लिए इतना, यह पहला चैप्टर ख़त्म, आज के लिए इतना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।